Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 6 and 7. Revision. Exercise. Question. First, classify the changes involved in the following processes as physical or chemical changes. आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस यहाँ पे दिए गए हैं, उसको क्या करना है, क्लासिफाई करना है, उसको अलग करना है. A. Photosynthesis. B. Dissolving sugar in water. C. Burning of coal. D. Melting of wax. E. Beating aluminium to take aluminium foil. F. Digestion of food. अब इसमें से ये सब सारी प्रोसेस दी गई है, तो इसमें से कौन सा फिजिकल चेंजेस है और कौन सा केमिकल चेंजेस है वो हमको क्लासिफाई करना है. तब हम देखते हैं. पहले फिजिकल चेंजेस हम देखेंगे. तो बी डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, वो भी फिजिकल चेंजेस में आएगा. डी मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वो भी फिजिकल चेंजेस में आएगा. ई बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, तो ये भी फिजिकल चेंजेस में ही आएगा. उसके बाद केमिकल चेंजेस, तो उसमें क्या आएगा, ए फोटोसिंथेसिस, वो केमिकल चेंजेस में आएगा. सी बर्निंग ऑफ कॉइल, वो भी केमिकल चेंजेस में आएगा. एंड एफ डाइजेशन ऑफ फूड, तो वो भी केमिकल चेंजेस में ही आएगा. तो हम दोनों देख लिए, फिजिकल चेंजेस भी देख लिए, केमिकल चेंजेस भी देख लिए. क्वेश्चन 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. तो आपको ट्रू फॉल्स देखने का है. ए कटिंग अ लॉग ऑफ फूड इनटू द पीसेस इज अ केमिकल चेंजेस, क्या आएगा, फॉल्स. बी फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूअर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंजेस, तो वो भी क्या आएगा, फॉल्स. सी आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, तो हमने चैप्टर में सीख ही लिया, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. डी आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस, आयरन एंड रस्ट द सेम सब्सटेंस है, तो क्या आएगा, फॉल्स. ई कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंजेस, तो ये क्या है, स्टेटमेंट सही है, तो क्या आएगा, ट्रू. क्वेश्चन 3. फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देखने की है. ए व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो क्या आएगा आपका आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3. ओके. बी द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, क्या आएगा आंसर में, सोडियम बाई कार्बोनेट यानी NaHCO3. सी टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर ब्लैंक एंड ब्लैंक, तो कौन सी दो मेथड है, पहले क्या करना है, क्या होता है, ग्रेसिंग, तो इसका प्रिवेंट कर सकते हैं. दूसरी कौन सी है, गैल्वेनाइजेशन. ओके, तो दोनों मेथड है. डी चेंजेस इन विच ओनली ब्लैंक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंज में कौन सी प्रॉपर्टी ओनली चेंज होती है, तो उसके आंसर में क्या आएगा, फिजिकल. ई चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड ब्लैंक चेंजेस, तो उसके आंसर में क्या आएगा, केमिकल. अब क्वेश्चन 4. व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विथ लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म विथ द इवोल्यूशन ऑफ गैस, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, एक्सप्लेन. अब उसका आंसर देखते हैं. दिस इज अ केमिकल चेंज एज अ न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म, तो केमिकल का चेंजेस होता है, तो क्या मिलता है, न्यू फॉर्म ऑफ न्यू प्रोडक्ट हमको मिलता है. तो बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस, तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर.
व्हेन एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स, तो एसिड का किसका रिएक्ट होता है, कार्बोनेट्स के साथ, सॉल्ट इज फॉर्म रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो सॉल्ट फॉर्म में मिलता है और रिलीजिंग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीजिंग होता है, क्या मिलता है, सॉल्ट इज फॉर्म में हमको मिलता है। तो ये ऊपर हमने देख ही लिया कि कौन सी कैसे प्रोसेस होती है। क्वेश्चन 5, व्हेन अ कैंडल बर्न्स both physical and chemical changes take place, identify these changes, give another example of familiar process in which both the chemical and physical changes take place। तब हम देखेंगे फिजिकल चेंजेस, ऑन हीटिंग कैंडल वैक्स गेट मेल्टेड इज अ फिजिकल चेंजेस, जब उसको हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, कैंडल वैक्स जो होता है वो मेल्टेड ही जो हो जाता है, तो क्या है वो वन टाइप ऑफ फिजिकल चेंजेस है। सिंस इट अगेन टर्न्स इनटू द सॉलिड वैक्स ऑन कूलिंग, तो क्या उसका टर्न में फिर से उसको कूलिंग करेंगे तो क्या वो फिर से सॉलिड वैक्स में उसका टर्न हो जाएगा। अब chemical changes, the wax near to flame burns and give a new substance like carbon dioxide, carbon soot, water vapor, heat and light। तो वैक्स नियर द फ्लेम बर्न्स, जब वैक्स को फ्लेम के नियर रखते उसको बर्न्स के टू क्या कहते हैं, फ्लेम देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, न्यू सब्सटेंस मिलता है। तो कौन सा न्यू सब्सटेंस मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन सूट मिलता है, वाटर वेपर मिलता है, हीट एंड लाइट मिलती है। Cooking of food is another example where both physical and chemical changes occurs. Okay. Question 6. How would you show that setting of curd is a chemical changes? Answer. Setting of curd is a chemical changes since a new substance is formed which differs in taste from the original substance। तो सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंजेस है कि सिंस द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, उनको क्या मिलता है, न्यू सब्सटेंस को क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है। तो विच डिफर्स इन टेस्ट फॉर द ओरिजिनल सब्सटेंस, तो उनका डिफर्स इन टेस्ट, जो ओरिजिनल सब्सटेंस उसका टेस्ट डिफर्स लगता है। तो ओरिजिनल सब्सटेंस में क्या है, फैट्स एंड प्रोटीन है। मिल्क ऑल्सो द चेंजेस इन इनरिवर्सेबल, तो वो कौन सा चेंजेस है, वो इनरिवर्सेबल है, यानी कर्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द मिल्क। क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू द स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। आंसर, burning of wood is a chemical changes because wood on burning converted to a new substance like as carbon dioxide gas, water vapor, heat and light। The changes in irreversible। तो जब हम वुड को बर्निंग करते हैं तो वो क्या है, वन टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस ही है, बिकॉज क्योंकि वुड को जब बर्निंग करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, उनको क्या मिलता है, कन्वर्ट होकर न्यू सब्सटेंस मिलता है, न्यू प्रोडक्ट मिलता है। तो कौन से होते हैं वो, एस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट, हमको कन्वर्टेड में न्यू सब्सटेंस मिलते हैं। द चेंज इन इनरिवर्सेबल, तो वो इनरिवर्सेबल चेंजेस है। वाइल कटिंग ऑफ वुड इन अ स्मॉलर पीसेस इज अ फिजिकल चेंज, तो हम वुड का जो भी कटिंग करते हैं स्मॉलर पीसेस में, तो वो क्या है, वन टाइप ऑफ फिजिकल चेंजेस है, बिकॉज द ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ वुड डज नॉट चेंजेस। तो ओरिजिनल वुड का जो ओरिजिनल कंपोजिशन होता है वो चेंजेस नहीं होता है। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, तो हमको न्यू सब्सटेंस के हमको मिलेंगे नहीं, हमको कोई नया पदार्थ वहां पे मिलेगा नहीं। क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। उसका आंसर देखेंगे। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। टेक अ वाटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको एक बीकर में पानी लेना है,
और पानी के अंदर आपको क्या ऐड करना है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स उसके अंदर ऐड करना है। हीट द वाटर, वाटर को हीट करना है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, उसको क्या करना है, अब बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देना है। एड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली विथ कंटिन्यूअस स्टीरिंग, तो उसके अंदर स्लोली स्लोली हमको क्या डालते रहना है, कॉपर सल्फेट पाउडर उसके अंदर कंटिन्यूअसली डालते रहना है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल सैचुरेशन लेवल, तो जहां तक वहां तक आपको सैचुरेशन लेवल या पाउडर का नहीं हो जाए वहां तक आपको कंटिन्यूअसली कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करना है। फिल्टर द सॉल्यूशन एंड लेफ्ट फॉर कूलिंग, तो उसके बाद क्या करना है, सॉल्यूशन को फिल्टर करना है, उसके बाद इसको क्या करना है, कूलिंग करना है। लीव अनडिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, तो जब कूलिंग होता है तो आपको जो सॉल्यूशन होता है उनको अनडिस्टर्ब कर दे, उसको क्या करना है, छोड़ देना है, उसके अंदर कोई भी डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। वी कैन ऑब्जर्व द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर फ्यू आवर्स, तो थोड़े आवर्स के बाद आपको कॉपर सल्फेट में क्या दिखाई देंगे, क्रिस्टल आपको दिखाई देंगे। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन हाउ painting of the iron gas prevents it from rusting. Answer, for rusting the presence of both oxygen and air is required, तो जब रस्टिंग होता है तब क्या होती है, ऑक्सीजन एयर वहां पे रिक्वायर होता ही है। द कोट ऑफ द पेंट प्रिवेंट्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद आयरन विद द एयर एंड ऑक्सीजन एंड थस प्रिवेंट इट फॉर रस्टिंग, तो कोट करने से क्या होता है, कोई भी कोट ऑफ द पेन करते हैं तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द आयरन किससे, एयर के ऑक्सीजन के थ्रू उसका क्या कर सकते हैं, उसका प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसे उसको क्या करते हैं, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रस्टिंग को रोका जाता है। तो उसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे, पेंटिंग करेंगे, उसके ऊपर कोट चढ़ाएंगे, कोट जमा करेंगे, उसके ऊपर पेंटिंग करेंगे तो आप वन टाइप ऑफ प्रिवेंट ही हुआ। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डिजर्ट। आंसर, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड, तो जब रस्टिंग होता है तो उसके अंदर बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर वहां पे रिक्वायर होते ही है। In coastal areas, the quantity of moisture contained in air is high as compared to the desert region, तो आप कोस्टल एरिया में जाओ तो वहाँ पे एयर के थ्रू मॉइस्चर की जो क्वांटिटी होती है वो हायर होती है ऐसे कंपेयर टू डिजर्ट रीजन से, वहाँ एयर के थ्रू जो मॉइस्चर होता है वो वहाँ क्वांटिटी उसकी हाई रहती है, वहाँ क्योंकि वहाँ हाईली ह्यूमिड होता है। सो द रस्टिंग बिकम फास्टर इन द कोस्टल एरिया, इसीलिए कोस्टल एरिया में रस्टिंग फास्टर होता है, रस्टिंग की प्रोसेस कोस्टल एरिया में फास्टर होती है, क्योंकि हवा में जो मॉइस्चर होता है वो ज़्यादा होता है, हाई होता है, तो रस्टिंग भी फास्टर ही होगी। क्वेश्चन 11, द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। In the cylinder, it exits as a liquid. When it comes out from the cylinder, it becomes a gas. Change A, then it burns. Change B. The following statement pertain to this change. Choose the correct one. आपका कौन सा करेक्ट वो हमको देखने का है। फर्स्ट, प्रोसेस A is a chemical changes. Process B is a chemical changes. Third, both process A and B are chemical changes. Fourth, none of these processes is a chemical changes. तो क्या आएगा, ये तो सिंपल है, आंसर में क्या आएगा, ऑप्शन बी, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंजेस। क्वेश्चन 12, एनारोबिक
Bacteria digest animal waste and produce biogas. Chain A. The biogas is the burned as fuel. Chain B. The following statement pertain to these changes. Choose the correct one. तो भी हमको कौन सा सही है वो हमको लिखना है. फर्स्ट, प्रोसेस ए इज द केमिकल चेंजेस. सेकंड, प्रोसेस बी इज केमिकल चेंज. थर्ड, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस. फोर्थ, नॉन ऑफ द दिस प्रोसेस आर केमिकल चेंजेस. तो क्या आएगा? ये भी सिंपल है, सोचो थोड़ा. आंसर में थर्ड, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस. तो दोनों ही केमिकल ही चेंजेस ही है. प्रोसेस ए एंड बी दोनों केमिकल चेंजेस ही है. चैप्टर नंबर 7, रिवीजन. एक्सरसाइज. क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस. इसका हम आंसर देखेंगे. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, wind speed, air pressure etc. are the elements of the weather. तो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड है, एयर प्रेशर है, तो वो सब क्या है? वेदर्स का एलिमेंट्स ही है. बिकॉज द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन बी डिटरमाइन यूजिंग दिस एलिमेंट्स. तो ये जो एलिमेंट्स है उसका यूज से ही वेदर का प्लेस हम तय कर सकते हैं. Question second, when are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? तो उसका हम आंसर देखेंगे. The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. तो आफ्टरनून में भी आपको मैक्सिमम टेम्परेचर डे का मिलेगा एंड मिनिमम टेम्परेचर कब? अर्ली मॉर्निंग में ही आपको डे का मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा. क्वेश्चन थर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट देखेंगे. द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड. इसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट ऑफ द प्लेस कहते हैं. सेकंड देखेंगे. अ प्लेस रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर. द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी. क्या होता है? ब्लैंक एंड ब्लैंक. तो कैसा होता है? तो आपका आंसर में क्या आएगा? हॉट एंड ड्राई. तो पहले फिर इंटोनेंस में हॉट आएगा, दूसरे फिर इंटोनेंस में क्या आएगा? ड्राई आएगा. Third, the two regions of the earth with extreme climatic condition are blank and blank. तो कैसे रीजन होते हैं वो? ट्रॉपिकल रीजन एंड पोलर रीजन. तो पहले फिर इंटरमिनेस में क्या आएगा? ट्रॉपिकल रीजन, दूसरी फिर इंटरमिनेस में पोलर रीजन आएगा. क्वेश्चन 4 देखेंगे. Indicate the types of climate of the following areas. तो इसका आंसर हम देखेंगे. पहले ए, जम्मू एंड कश्मीर. तो इसका आंसर देखेंगे. मॉडरेटरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर. तो विंटर में कैसा होता है? कोल्ड होता है. एंड पूरे ईयर में जो भी पार्ट हो तो वहाँ पे कैसा होता है? मॉडरेटली हॉट एंड वेट होता है. बी, केरला. वेरी हॉट एंड वेट एज इट इज अ कोस्टल एरिया. तो वहाँ का क्या है? कोस्टल एरिया है. तो उसका कैसा होता है? हॉट एंड वेट होता है. सी, राजस्थान. हॉट एंड ड्राई बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. तो वहाँ कैसा होता है? हॉट एंड ड्राई होता है क्योंकि
पूरे ईयर का मोस्ट ऑफ द पार्ट है तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, हाई ही होता है। बट ड्यूरिंग विंटर विच less only for a few months the temperature is quite low. This region receive very little rainfall. जब विंटर की सीजन आती है तब क्या होता है, थोड़े मन के लिए टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है, तो वो रीजन में बारिश कैसी होती है, बहुत कम होती है। डी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। Wait, because the northern eastern India receive rain for a major part of the year. तो वहाँ का कैसा है, वेट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है उसमें पूरे ईयर में ज़्यादातर पार्ट में वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। Question 5. Which of the two changes frequently, weather or climate? तो क्या आएगा, वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली, तो वेदर है वही चेंजेस होते रहते हैं। क्वेश्चन 6 देखेंगे। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। तो सब एनिमल्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, वो हम नीचे देखेंगे। फर्स्ट, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स। सेकंड, वाइट फर। थर्ड, नीड टू माइग्रेट। फोर्थ, लाउड वॉइस। फिफ्थ, स्टिकी पैड्स ऑन फीट। सिक्स, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। सेवन, वाइड एंड लार्ज pouch. 8, bright colors. 9, strong tails. 10, long and large back. For each characteristics indicate whether it is adaptation for tropical rainforests or polar regions. Do you think that some of these characteristics can be adapted for both regions? उसका हम आगे आंसर देखेंगे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो उसमें क्या आएगा, एंड पोलर रीजन में क्या आएगा, वो उसका हम इधर लिखना है। तो फर्स्ट, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएगा। उसके बाद कौन सा वाला, फोर्थ वाला, लाउड वॉइस, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएगा। उसके बाद फिफ्थ वाला, स्टिकी पैड्स ऑन फीट, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएगा। उसके बाद 8 वाला, ब्राइट कलर्स, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएगा। उसके बाद 9th वाला, स्ट्रॉन्ग टेल्स, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आएगा। उसके बाद 10 वाला, लॉन्ग एंड लार्ज बैक, भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही आएगा। ओके, उसके बाद पोलर रीजन्स में कौन से आएंगे, सेकंड वाला, वाइट फर। थर्ड वाला, नीड टू माइग्रेट। उसके बाद 6 वाला, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। उसके बाद 7 वाला, वाइड एंड लार्ज पाउच। आई थिंक दैट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एडेप्टेड फ्रॉम डिफरेंट रीजन। तो उसकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम ट्रॉपिकल रीजन में कौन से आती है और पोलर रीजन्स में वो हमने देख लिए। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एंड पोलर रीजन्स में कौन से आते हैं वो सब हमने देख लिए। अब हम क्वेश्चन 7 देखेंगे। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। उसका आंसर देखेंगे।
इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट ऑफ द ईयर। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पूरे ईयर में डेज एंड नाइट्स की लेंथ इक्वल ही होती है। द टेम्परेचर ऑफ द दिस रीजन वरीज फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द ईयर। तो उस रीजन का टेम्परेचर कितना होता है पूरे ईयर के लिए 15 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर होते हैं। दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, ज़्यादातर बारिश होती है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्म एंड रेन, तो वहाँ पे कंटिन्यूस क्या होता है, वार्म एंड रेन होता है। दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उस रीजन में क्या मिलता है आपको, वाइड वेराइटी में प्लांट्स एंड एनिमल मिलते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनोरमस नंबर एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो लार्ज नंबर ऑफ वहाँ पे और वेराइटी ऑफ द एनिमल्स होते हैं, तो उसके लिए ये क्लाइमेटिक कंडीशन हाईली सुटेबल है। दैट इज वाई द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। Question 8. Explain with examples why we find animals of certain kind living in particular climatic conditions. उसका आंसर देखेंगे। एनिमल्स आर एडेप्टेड टू द कंडीशन इन विच दे लिव। तो जो भी एनिमल्स होते हैं वो कहीं पे भी कोई भी कंडीशन में अपने आप को एडेप्टेड कर ही लेते हैं, अपने आप को अनुकूलन कर ही लेते हैं। These adaptations are the just because of long process of evolution. It would be difficult from them to survive if they are moved to region having different climate condition than from their habits. Consider the following example. तो वहाँ पे सर्वाइव करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उनकी हैबिटेट और उसका क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होता है, तो वो लोग दूसरे रीजन में मूव करते हैं। तब उसका हम एग्जांपल हम देखेंगे। अब पोलर बियर हैज थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन विच एक्स हीट इंसुलेटर। तो पोलर बियर है तो स्किन के अंदर क्या होता है, फैट का थिक लेयर होता है, उससे क्या होता है, विच एक्स हीट इंसुलेटर। तो वो हीट इंसुलेटर से इट प्रोटेक्ट्स द बियर फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन। तो पोलर रीजन में जो भी एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है उससे बियर का क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। द पोलर बियर कैन नॉट सर्वाइव इफ इट इज मूव टू हॉट एंड ड्राई डिजर्ट रीजन। तो जो पोलर बियर होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि इट इज मूव हॉट एंड ड्राई डिजर्ट रीजन। तो वहां पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। Monkeys have long tails for grasping branches adapted to live in tropical rain forests. It cannot survive in polar regions. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो मंकीज रह रहे हैं तो उसका क्या होता है, लॉन्ग टेल्स होते हैं और ग्रास्पिंग ब्रांचेस पे ही वो एडेप्टेड होते हैं। तो रेन फॉरेस्ट के अंदर जो भी मंकीज रह रहे हैं उसका टेल्स कैसा होता है, लॉन्ग होता है, तो ब्रांचेस के ही ऊपर वो अनुकूलन करते हैं। तो इट कैन नॉट सर्वाइव इन पोलर रीजन। तो पोलर रीजन में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन 9. How do elephant living in the tropical rainforest adapt itself? इसका आंसर देंगे। It has adapted to the condition of rainforest in many remarkable ways. तो जो भी many remarkable ways होता है उस और रेन फॉरेस्ट के कंडीशन में भी वो अपने आप को एडेप्टेड करते हैं, अपने आप को अनुकूलन करते हैं।
It uses its tongue as noise because of which it has a strong sense of smell. तो उसकी सेंस ऑफ स्मेल कैसी है? वेरी स्ट्रॉन्ग है. द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड. तो ट्रंक का यूज कब करता है? फूड का पिकिंग करने के लिए ट्रंक का यूज करता है. मोर ओवर इट्स टक्स आर मॉडिफाइड टीथ. तो उसका टीथ कैसे मॉडिफाई किया हुआ है वो भी आपने देखा ही होगा. दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज द एलिफेंट लव्स टू ईट. तो एलिफेंट्स जो होता है वो क्या खाता है? ट्रीज का जो बार्क्स होता है वही वो ईट करता है क्योंकि एलिफेंट को काफ़ी प्रिय है. सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रादर वेल. तो जो भी एनिमल्स जो होते हैं वो फूड की कंपटीशन वो अपने आप को हैंडल कर पाते हैं. लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स. तो उनका लार्ज ईयर्स होता है वो एलिफेंट का, वो किस में हेल्प होता है? उसको वेरी सॉफ्ट साउंड भी उसको सुनाई देगा. They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. तो रेन फॉरेस्ट में एलिफेंट लोग जो होते हैं वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे होती है तो उसको वहाँ पे क्या करता है? वो कूल रखता है. तो यहाँ पे एलिफेंट की फिगर दिखाई गई है. Question 10. A carnivore with strips on its body moves very fast while catching its prey. It is likely to be found in the first polar region, second deserts, third oceans, fourth tropical rain forest. तो क्या आएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. Question 11. Which creatures adapt polar bears to live in extremely cold climate? तो इसका हम ऑप्शन देखेंगे. फर्स्ट, अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, keen sense of smell. Second, thin skin, large eyes, a white fur. Third, a long tail, strong claws, white large paws. Fourth, white body, paws for swimming, gills for respiration. तो क्या आएगा? फर्स्ट, अ वाइट फर है, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल. तो सब किस में है? पोलर बियर्स में है ही. तो उसके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा. क्वेश्चन 12. विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन? तो उसमें फर्स्ट वाला हॉट एंड ह्यूमिड, सेकंड वाला मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, थर्ड वाला कोल्ड एंड ह्यूमिड, फोर्थ वाला हॉट एंड ड्राई. तो क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट वाला हॉट एंड ह्यूमिड ही आएगा. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.